राघोपुर की जनता ने दूसरी बार हमको चुनाव जिता करके भेजा और आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले हमारे माता पिता दोनों ही राघोपुर से चुनाव लड़े और आप लोगों ने जिताया और एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आप लोगों ने देने का काम किया। आज चाहे नेता विरोधी दल बने हो तो आपकी कृपा से बने, उप मुख्यमंत्री बने तो आप सभी मतदाताओं ने हमको जो चुनने का काम किया ये आप लोगों की कृपा से हम लोग बने। जनता जो है वही मालिक है और हम सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि आप सभी लोगों की समस्याओं को सुनना और समस्या का निदान करना और क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने का काम करना। चुनाव हम लोग रहे, सबसे बड़ी पार्टी रहे, लेकिन ठीक 2-2.5 साल बाद परिस्थिति बदली और फिर से हम लोगों ने महागठबंधन बनाया और फिर से राष्ट्रीय जनता दल जो है सरकार में आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बनाया तो बिहार के हित में बनाया, बिहार के गरीब के हित में बनाया और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए बनाया, समाजवाद को मजबूत करने के लिए बनाया। देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए बनाया। जो माहौल है देश का आप लोग जान रहे हैं, कुछ लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, फिर से तानाशाह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पुनः हम लोग जो है फिरका पर शक्तियों को भगाने का काम करेंगे और बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे जो जनता के लिए काम करे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम। हम उस सिलसिले में 4-5 महीना हुआ उप मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन हम लोग हमेशा चिंतित रहे कि राघोपुर का विकास होना चाहिए, राघोपुर की तरक्की होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि बाढ़ से प्रभावित रहता है ये दियारा का इलाका। पुल नहीं था, वो पुल पिछले सरकार में हम लोग जब 15 में आए थे तो आप लोगों को याद होगा मोहनपुर रेफरल अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और लालू प्रसाद जी खुद स्वयं आकर के जो है शिलान्यास किए थे, जो विश्व का नदी पर सबसे बड़ा पुल बन रहा है, लागत 5,000 करोड़ का। पूरे विश्व में इतना बड़ा पुल नहीं बन रहा। पटना से चलेगा, संजय 4 लेन से निकलेगा, आपका दियारा होते हुए बिदुपुर चला जाएगा। कितना बड़ा पुल बन रहा, 5,000 करोड़ का। लोगों का मांग रहता था यह पुल होना चाहिए। बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, अभी भी बहुत समस्या है जो हम देख रहे हैं। चाहे अस्पताल की स्थिति हो, चाहे और जगह जो सड़क का निर्माण कराना बाकी रह गया हो, चाहे गरीबों को इंदिरा आवास की बात हो, ये सारी छोटे मोटे समस्याएं जो है ये रह गए और इन सब को समय रहते हुए हम लोग पूरा करने का काम करें। लेकिन आप सभी राघोपुर की महान जनता को हम बताना चाहिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। राघोपुर को आगे ले जाने का यही सही वक्त है और इसकी शुरुआत हो गई है। ये सबसे अच्छी खबर है। आप कहे 5,000 करोड़ का पुल भी बन रहा है और यहाँ आज जो शुभ दिन है, लगभग 56 करोड़ के लागत से 39 पथों का निर्माण कराया जाएगा
और एक 50 फीट का 2 करोड़ का पुल है जिसका निर्माण हम लोग कराने जा रहे हैं। तो लगभग 60 करोड़ के आसपास की लागत का शिलान्यास कराना हम लोग शुरू कर दिए। और यही नहीं, हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी आए, इन्होंने कहा है चाहे राघोपुर प्रखंड हो या विदुपुर प्रखंड हो, कोई भी अगर स्कूल है, अगर 4 दीवारी नहीं है तो उसका बाउंड्री का काम जो है सरकार पूरा स्कूल का कराने का काम करेगी। या जो भवन जिसको जीर्णोद्धार की जरूरत है, मरम्मत कराने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, उस विद्यालय को भी शिक्षा मंत्री के ने कहा है कि बनाने का काम करेंगे। और हम यहाँ आ रहे थे तो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे डिग्री कॉलेज का, बहुत लोग। हम पता किए कि भाई क्या नियम है डिग्री कॉलेज का। सरकार का नियम होता है, नॉर्म्स होता है, मापदंड होता है, उसके आधार पर ही सरकार योजना बनाती है, काम करती है। पर दिक्कत तो है लोगों को। मान लो इंटर कर लेगा तो पढ़े कहा जाए तो बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? बहुत लोगों को दिक्कत होता है, सही बात है। तो हम सरकार का नाम सब पता करवाए, कुछ लड़का लोग मांग कर रहा था, तो उसमें यह है कि एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज होना होगा, या जिस अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां केवल एक डिग्री कॉलेज। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जहां ब्लॉक में डिग्री कॉलेज दिया जा सके। लेकिन ये नियम अलग कहता है, जरूरत अलग है। आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी आए और अभी आपके सामने इन्होंने कबूला कि भाई अगर नियम में अगर कोई चीज जरूरत है, नियम तो वही ना बनाया जाता है जो चीज जरूरत होना होता है। तो हम बोले शिक्षा मंत्री जी दिखवा लीजिए, ये धरती, यहाँ धरती से 2 मुख्यमंत्री दिए, एक उप मुख्यमंत्री दिया है, तो डिग्री कॉलेज तो बनता है कि नहीं बनता है? अरे हाथ उठा करके बताइए, डिग्री कॉलेज बनता है? तो हम बोले नियम में अगर जुड़वाने की भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति आप देख कर रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं। अब कनेक्टिविटी तो चलो 2 का पुलका उद्घाटन कर दिए पूरे बिहार में। आपको बता दें कितने मुख्यमंत्री रहे होंगे, लेकिन किसी के क्षेत्र में अगर दियारा इलाका है तो वहां आज तक 2 पीपा पुल नहीं लगा। एक हफ्ते यहाँ लगा, इधर भी लगा है तो इधर विदुपुर निकल के जाता है। लेकिन एक साथ हम देखें कि गांधी सेतु वाला पीपा पुल का अब तो जरूरत रहा नहीं, तो वो पुलवा खाली ही था। यहाँ कच्ची दरगाह से आने में ट्रैफिक इतना लगता था, तो हम बोले कि भाई दोनों जुड़वा दीजिए ताकि इन लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो दोनों जो है वो लग गए। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, सारा काम हम लोग ध्यान से हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप समझिए पथ निर्माण विभाग में, क्योंकि पथ निर्माण भी मेरे पास है, ग्रामीण कार्य भी मेरे पास है, स्वास्थ्य विभाग भी मेरे पास है, पर्यटन भी मेरे पास है, तो ये सारा काम हमको करना है। तो अभी पथ निर्माण विभाग से और कोई होता तो नहीं करा पाता, कोई और विधायक होता तो ये सब काम विधायक के बस की नहीं है। एक बात सुन लो पहले, ये 23 करोड़ 78 लाख की लागत से जो है 101 पीपा पुल का सेट, यानी 85 प्लस 16 का प्रतिस्थापन जो है 25-32 मीटर का पहुंच पथ का निर्माण किया गया और 57 करोड़ 44 लाख की लागत से लगभग 23 किलोमीटर लंबे रुस्तमपुर, वीरपुर, रूपस, ग्यासपुर पथ का उन्नयन काम अभी हम शुरू करा रहे हैं। यानी जो ग्रामीण कार्य में जो था
उसको पथ निर्माण लेकर के 57 करोड़ 44 लाख का रोड हम बनाने जा रहे हैं। और नहीं, और ही नहीं, अभी लोग बोलता रहता है कि पुल का डिमांड करता है। सुनो ना, एक मिनट सुनिए ना। लोग बोलता है कि 6 पाया पुल दे दीजिए, 4 पाया पुल दे दीजिए। वो इंजीनियर वाला बात नहीं है, तो कोई सिखा देता है मार देता है। लेकिन उसके लिए सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा पुल बन रहा है 5000 करोड़ की लागत से, और राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन कर्ज लेकर के राज्य सरकार 5000 करोड़ का पुल बना रही है। और वही नहीं, पुल उतरने का हो गया दियर में जफराबाद के पास। तो हम बोले कि भाई जफराबाद से आप चले जाइएगा घाट, तो रोडवा की स्थिति ठीक नहीं है, वहां एक और छोटा पुल है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने बोला है पथ निर्माण विभाग को कि वो भी सड़क लिंक करने वाला वो अपने में ले लीजिए। तो आप समझे कच्ची दरगाह रुस्तमपुर से बीरपुर भाया ब्रह्मपुर पुरुषोत्तमपुर पहाड़पुर पथ का अधिग्रहण ग्रामीणकरण विभाग से पथ निर्माण में किया जाएगा। तो समझे 18 किलोमीटर का वो रोड है, तकरीबन 52 करोड़ रुपए का बनाने जा रहा है। यानी इतना बढ़िया रोड बनेगा कि जो नया वाला जो 6 लेन पुल से आप कब रुस्तमपुर पहुंच जाएगा पते नहीं चलेगा। वो 52 करोड़ रुपए का रोड बनाने जा रहा है। आप बता दो पूरे बिहार में कौन सा ऐसा दियारा है जहां इतना काम हुआ है? काम हो रहा है। और अभी तो बताओ इतना साथ तो हम ऑपोजिशन में ना थे जी। अरे विपक्ष के नेता थे कि नहीं थे? अभी 4 महीना हुआ है, तो इतना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? और यही नहीं, आप बात सुनिए कि शिक्षा विभाग वाला तो अपना काम करेगा, उसमें टीचर लोग भी तो देखेंगे, मास्टर लोग का भी देखेंगे। कंप्लेन आ रहा है कि लोग जाता नहीं है पढ़ा, दिक्कत है। इन लोगों को भी शिक्षा मंत्री जी है, नया नीति बनाया जा रहा है। इस नीति के तहत इकाइयों को नहीं बल्कि विभाग को ताकत होगा शिक्षकों पर कार्रवाई करने का। तो ये सारा काम कोचिंग में नीति बन जाएगा, कैबिनेट आएगा, पास होगा, अब आर्थिक सिखाई रह जाएगा। तो लोग जो है कंट्रोल करना, ट्रांसफर पोस्टिंग करना विभाग के पास रहेगा, इकाई की ताकत विभाग के पास रहेगी। तो जो शिक्षक अगर बेईमानी कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं रहा है या आ नहीं रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो। और यही नहीं, अगर अस्पताल में यहाँ बड़ी समस्या, हाथ पैर टूट जाए तो बाहर ले जाना पड़ता है। गर्भवती महिला है तो उसको बाहर ले जाना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर दिया जाता है लेकिन आता नहीं है। तो इसलिए अब सभी लोग यहाँ हैं, बाकी इसको तो हम लोग खास तौर पर देखिए औचक निरीक्षण करें तो बुझा ही जाएगा। एक बार अचानक से आ जाएंगे बिना किसी को खबर किए, तो पता नहीं की स्थिति क्या। तो कोई अगर गलत अगर पकड़ा गया तो समझिए कि उसका खैर दे जाएगा जनता की सेवा के लिए। लेकिन डॉक्टरों को अब राहत भी देना चाहिए भाई, उन्हीं के जिला में उनका ट्रांसफर हो जाए तो ज्यादा अच्छा। फलना के फलना जिला में रहता है, मन वही से रहता है, क्लिनिक वही से है कि नहीं? अब बहुत डॉक्टर ऐसा होता है कि चाहता है कि ग्रामीण इलाका एकदम शुरू इलाका में ले लो ताकि कोई चेक ना करने जाए, वहां अटेंडेंस बनता रहता है। तो हम सब लोग तो ध्यान दिए हुए, तो सब काम किया जाएगा, कोई चीज की चिंता नहीं है। देखिए हमें तो केवल 4-5 महीना, आप हमको 25 तक के लिए बनाए कि नहीं बनाए? अरे 25 तक बनाए ना, तो 25 तक देखिए कितना रूप जो है बदलते हैं हम इस क्षेत्र का। 25 तक आप लोगों का प्यार और विश्वास साथ मिलते रहना चाहिए, इससे हौसला बुलंद होता है। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आप देखिए
आप देखिए कृषि विभाग से प्रस्ताव रहा है, बिदुपुर के इलाके में अगर आप चले जाइए तो वहाँ 84 लोग हैं, पान की खेती करते हैं और पान की खेती बड़ा महंगा होता है। तो हमने कृषि मंत्री जी को बोला भाई इसका कोई उपाय पूछ। तो कृषि मंत्री जी ने हमको भरोसा दिलाया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कराई जाएगी पान की खेती को लेकर के। तो उस क्षेत्र में भी हम लोग जो सेंटर बनाए, और पिछले बार आप लोग हमको बनाए थे तो बिदुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज हम दिए थे, और मेरे बड़े भाई जो है महुआ को मेडिकल कॉलेज दिए थे। इस जिला को पहला मेडिकल कॉलेज अगर दिया तो महुआ में मिला। तो जो होता तो दिया ही जाता। बहुत लड़का लोग को जानकारी नहीं, मांग करता मेडिकल कॉलेज दे दीजिए। अरे मेडिकल कॉलेज में तो जाना पड़ता है, वहाँ हॉस्टल होता है, रहना पड़ता है। अभी पूरे बिहार में सभी जिला में मेडिकल कॉलेज रहेगी। आपका वैशाली में मेडिकल कॉलेज है, उस समय हम लोग सरकार में थे तो हम लोग बनवा दिए बिदुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ में मेडिकल कॉलेज। बताए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक जिला में दो मेडिकल कॉलेज का मतलब नहीं रहता है। लेकिन खेलने का स्टेडियम को मांगे तो उसका खेल मंत्री जो है अपने ही दल के हैं, छपरा के हैं, मड़ौरा के जितेंद्र राय जी। हम बोले ये कम से कम बीच में ऐसा जगह जमीन सरकारी हो, वहाँ तुरंत से तुरंत खेल मैदान को अच्छे से बना दीजिए ताकि लड़का लोग खेलेगा कूदेगा। स्टेडियम का निर्माण आप करा दीजिए। तो ये सारा काम हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज को जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और सारे काम को सिस्टम से हम लोग कराने का काम करेंगे। और आप देखिएगा यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिहार की क्या है, कटाव की। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कटाव की समस्या है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया, जल संसाधन मंत्री को बताया, वहाँ के जो विभाग के जो सचिव हैं उनको खबर की, और कार्रवाई हुई है। जेठुली, रामपुर, सक्सीगार में लगभग 10,000 फीट में कटाव निरोध कार्य हेतु लगभग 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम ले आए। यानी जेठुली हुआ, रामपुर हुआ, सक्सीगार हुआ, यहाँ जो लगभग 10,000 फीट का जो कटा हुआ है, इसके लिए हम 30 करोड़ रुपए का इंतजाम करवा दिए, इस पर काम शुरू हो रहा है। और बाकी का जो बचा हुआ है, सुखुमारपुर, जफराबाद, लंका टोला, जमालपुर, बीरपुर, जुड़ावनपुर, बिशुनपुर, कमरोपुर, हसपुरवा, विश्राम टोला, मोहनपुर, चंदपुरा आदि गांव में कटाव निरोधी कार्य हम लोग आदेश दे दिए, इसमें निर्देश दे दिया गया है। इस कार्य को भी आप लोग जो है जल्द से जल्द पूर्ण करा लीजिए। तो यानी जहां जहां भी कटाव की समस्या हम लोगों की नजर है, और इस सब जगह हम लोग जो है काम कराने जा रहे हैं। और इतना दिन हो गया, सोचे भाई 4-5 महीना हो गया। पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी, दूसरी बार हम आए। पहली बार जब हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री भोला बाबू जी का निधन हुआ, हम उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोगों के अभिभावक ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, सुरेश जी भी है। लेकिन ये एक तरह से पहली बार सोचे कि एक बार चला जाए बीरपुर से, बहुत कम होता है इधर आने, लास्ट कहलाता है। और सोचे यही आकर के एक बार कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो आप लोगों के पास आए हैं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला हर रास्ता कि कम से कम कच्ची दरगाह से यहाँ आने में हमको लगता है कि 2.5 घंटा से ऊपर हो गया। जगह जगह लोग था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच आए, लेकिन जो जिम्मेवारी हमको मिली है पूरी बिहार की मिली है, और 5-5 विभाग है, पार्टी भी अलग है। और आप लोग सब लोग जाने हमारे पिता का भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ है कि लालू जी जब तुरंत ठीक हो रहे, तुरंत बेहतर हो रहे। और हमारी बहन ने
आज लालू जी स्वस्थ है, ये केवल आप लोगों का चाहत है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रार्थना था कि आज लालू जी के सेहत में जल्दी से सुधार होगा। तो आपको लगता है 1 महीना और रहेंगे सिंगापुर, आपको लालू जी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। अरे तैयारी तो करना ही ना पड़ेगा, 24 का तैयारी करना है कि नहीं? अरे पटकनी देने वाला सबसे बड़ा पहलवान तो वही ना है, अरे है कि नहीं? हम लोग सब लोग का आशीर्वाद बना रहे, इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पाल जी को और उनके सभी इंजीनियर्स को और यहाँ के वैशाली जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ जो काम है अधूरा, जो लोगों की समस्या है उसका निदान करें, ईमानदारी से काम करें और आप लोग सब लोग मिलजुल करके रहिए, भाईचारा बना करके रखिए। अपार पर सिखाया जाता हमारे पास आपस में परिवार जमीन लड़ता है, एक भाई दूसरा भाई को मार रहा है, एक भाई दूसरा भाई को मार रहा है, ये बात नहीं होना चाहिए। घरे में दिल बात करके रहिए, सुलटा लीजिए, ये सब बात ठीक नहीं लगता है। अब इसमें हम किसका मदद करें? सब तो अपने लोग हैं, तो इसलिए भाई ध्यान संकट हो जाता है। तो ये सब घर का बात है, ये सब घर में रहे तो ज्यादा ठीक है। तो आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपने बातों को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।